शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात जरा साफ साफ हो जाए कि ये थूक लगा के रोटी खिलाने से लेकर ये सुअर की चर्बी तक आ गया, गौमांस तक आ गया। गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? और ये बात मैं किसी और जगह की नहीं कर रहा हूं दर्शकों। ये इसलिए मेरे लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पूजा के स्थल की। हम बात कर रहे हैं प्रसाद की, उस प्रसाद की जिसको ग्रहण करने के लिए, जिसका एक दाना मुंह में रखने के लिए जो भक्त होते हैं वो लाइन लगाते हैं। लाइन, अब बात समझिए, लाइन लगाते हैं। लाइन, हजारों नहीं लाखों लोग घंटों खड़े रहते हैं। और वो लोग जो अपने आप को बहुत वीआईपी, एक्स्ट्रा वीआईपी समझते हैं, वो वीआईपी किसी से फोन करवा के मुख्यमंत्री के दफ्तर से, केंद्रीय मंत्री के दफ्तर से, यहां से वहां से वीआईपी लाइन में जाते हैं। वीआईपी लाइन में कि भैया हम जरा जल्दी चले जाए। लेकिन जब ये पता चला कि पशुओं की चर्बी है लड्डुओं में, ये क्या है? ग्राफिक्स रखिए मंदिर के, आप मेरी बात समझिए दर्शकों। ये प्रसाद की जो मान्यता है वो आप समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये बात कोई और किसी प्रदेश की नहीं है, ये किसी उसकी नहीं है, ये आस्था व्यवहार है, ये आस्था व्यवहार है। और इसलिए मेरे को दिक्कत है कि वार अब आस्था पर हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी तक रोटी थूक के हो रहा था, क्या क्या गंदगी हो रही थी, सब सह रहे थे। भगवान के प्रसाद में, वो प्रसाद जो मंत्रियों के आज से नहीं कितने वर्षों से, टीटीडी का प्रसाद कितने मंत्रियों के यहां भेजा जाता है, और जिस मंत्री के यहां नहीं जाता वो कॉल करके बोलता है मेरा प्रसाद कहां है। वहां 3.5 लाख लड्डू रोज प्रसाद के रूप में बनता है। और दर्शकों मैं ये आपको बता दूं, आप भौचक्के हो जाए। कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़े से बड़ा मंत्री, बड़े से बड़े मठाधीश, सारे पूजनीय गुरु सब चखते। आप सोचिए कितनों का धर्म, मतलब भ्रम नहीं, धर्म जानबूझ के भ्रष्ट किया गया। आई डोंट टेक इट एज अ मिस्टेक। आप मुझे बताइए, मछली का तेल, जानवर की चर्बी, गाय की, सुअर की, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इज इट अ मिस्टेक? आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हलवाई को, कि प्रसाद बनाने वाले को, कि घी बनाने वाली कंपनी को? किसको? और क्या उनको दोषी करार देने से, बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि राजनेता राजनीति करेंगे, क्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने ये जो प्रसाद खाया होगा, उनका तो धर्म भ्रष्ट कर दिया भाई। क्लियरली स्पीकिंग, साफ तौर पे बात कर रहा हूं, उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। चर्बी है सुअर और गाय की, पशुओं की फैट है, मछली का तेल बचा क्या? मछली, सुअर, गाय सब तो डाल दिया। और वो प्रसाद में जिसका एक अन्न मुंह में रखने पर भक्त समझते हैं कि उनको
प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। आपको पता है जब रामलला विराजमान हुए, जब उनका वो प्राण प्रतिष्ठान हुआ, 1 लाख लड्डू उस समय के मुख्यमंत्री ने अयोध्या भिजवाए थे। सबने खाए और जय श्री राम बोल के खाए थे, क्योंकि आस्था है। किसको? कोई, नो वन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम, कोई सोच नहीं सकता। कौन जिम्मेदार है? वो घी बनाने वाली कंपनी, वो हलवाई, वो लड्डू बनाने वाले, वो इंग्रेडिएंट्स चेक ना करने वाले, जिनकी जिम्मेदारी थी वो, या ये सब जानबूझ के होने दिया गया? ये जानबूझ के हुआ? क्योंकि गलती तो हो नहीं सकती। गलती एक बार होती है तो लगातार हो रहा है। इस समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, जरा ये 40 सेकंड की एक रिपोर्ट है, वो देखिए और फिर डिबेट करते हैं। राजनेता भी होंगे और धर्मगुरु भी होंगे, क्योंकि समझना पड़ेगा। और कहां कितने ऐसे धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सिख धर्म में भी है। कड़ा प्रसाद मिलता है, आदमी आंख बंद करके कड़ा प्रसाद खाता है। कोई नहीं सोचता कि क्या, सब अच्छा है। हर धर्म में होता है, प्रसाद मिलता है हर मंदिर में। कहीं कुछ खाने का मिलता है, कहीं मीठा मिलता है, कहीं ड्राइव, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आदमी तो प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद मान के खाता है। हर जगह, हर धर्म में, कहीं भी जैसी जो आस्था है, जिसकी जैसी आस्था होती है। कोई तो चेक नहीं करता। अब तो मुझे लग रहा है चेक कराना पड़ेगा, मंदिरों में भी, हर जगह। ये जरा रिपोर्ट देखिए, ये क्या महापाप चल रहा है। इससे कम मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सरकारें आपस में तू मैं कर रही। लाखों करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया है साहब, भ्रष्ट। सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल, कुछ बचा है तो वो भी डाल दो। शर्म नहीं आती। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीर नहीं, सोच को दिखा रही है। ऐसी सोच जिनकी जहनियत में गंदगी भरी है, नफरत भरी है, और ऐसी सोच आपके भी मन को विचलित कर देगी। ऐसा करने वाला खान है, जोसेफ है या फिर कपूर, इससे मतलब नहीं। मतलब है ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों से। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। आजाद भारत में ये पहली बार हुआ कि किसी धार्मिक स्थल के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की। रिपोर्ट से भी साफ हो चुका कि तिरुपति के लड्डू में चर्बी मिलाई गई। हालांकि उस वक्त के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आरोपों से इनकार किया। इतना ही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त भी तिरुपति से 1 लाख लड्डू लाए गए थे। इस पूरे मामले को लेकर साधु संत आक्रोशित। ये जो सनातन धर्म है, इस पर कुठाराघात है। तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये ठीक नहीं है। हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये कि सनातन के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या गंदगी पर चुप्पी, आस्था पर चोट विपक्ष की नीति बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि वोट बैंक के लिए विपक्ष कब तक तुष्टीकरण की नीति अपनाता रहेगा। पूछता है भारत।